Right to life and personal liberty originally limited the protection against limited to protection against arbitrary action. Over the years ये काफी डेवलप हो चुका है. These are the rights that later on developed after Menaka Gandhi. Olga Telles versus बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का केस, जिसमें राइट टू लाइवलीहुड को राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया. फिर परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल केयर को राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया. पब्लिक स्मोकिंग को बैन यही केस करता है. The fact that public smoking became a punishable offense happened after this case. मुझे clean environment का हक है. I have a right to my health and medical care, and the fact that nobody smokes in front of me in a setting which is public is also a right which is guaranteed to me by the Constitution under Article 21. This was held in Parmanand Katara versus Union of India. Then came Mohini Jain versus State of Karnataka 1992 का केस, जिसमें एजुकेशन को एक इंटीग्रल पार्ट माना गया इंडिविजुअल लिबर्टी का, और एजुकेशन was made the fundamental freedom guaranteed by Article 21. Then came Subhash Kumar versus State of Bihar, which gave people a right to environment. इससे पहले कुछ इंसिडेंसेस हुए थे जिसमें एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के कंसेप्ट को डेवलप किया गया, जो मैंने बताया था. राइट, उसके बाद राइट टू एनवायरनमेंट को ही आर्टिकल 21 का पार्ट बना दिया गया. देन केम राइट टू डिग्निटी, फ्रांसिस कोरेली मलन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन यूटी ऑफ दिल्ली, जिसमें डिग्निटी राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ एक एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है ना. अब कितने करेंगे भाई, लाइवलीहुड कर दिया, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ेगी वैसे वैसे राइट्स और जरूरतें और टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी. तो यू नीड अ प्रॉपर फाउंडेशन विच कैन इंक्लूड एवरीथिंग विच इज देयर और विच कैन बी देयर. तो यहाँ पे माना गया, या इस केस में ये होल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज नॉट अ मियर एनिमल एग्जिस्टेंस. ह्यूमन एग्जिस्टेंस मीन्स एन इवॉल्व्ड एग्जिस्टेंस, जिसमें डिग्निटी, आत्मसम्मान, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है आपको, और वो अधिकार आपको आपका संविधान दे रहा है. और उस जिंदगी को जीने के लिए जिसमें डिग्निटी है, आत्म मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट है, कॉन्शियसनेस है, सेल्फ अवेयरनेस है, उन सब को गारंटी करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको जिस भी रिसोर्स की या जिस चीज की जरूरत पड़ती है, आर्टिकल 21 उसे ऑटोमेटिकली गारंटी करता है. Got it? So to differentiate yourself from a primal being, to live as an evolved person in a civilized society, whatever it is that you need is automatically guaranteed by Article 21. और ये Article 21 का एक बहुत ही बेहतरीन इंटरप्रिटेशन था, जहां पे इसे बहुत सेक्रेड बना दिया गया. ठीक है, अब इंटरनेट भी Article 21 का एक पार्ट है. Got it? इसी चीज को यूज करके प्रिवेसी का कंसेप्ट जो है इवॉल्व हुआ. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. अब यहाँ पे प्रिवेसी होनी चाहिए. अब प्रिवेसी जो है वो एक बहुत ही it used to be a foreign concept in the Indian society for many reasons. Joint family setup था, है ना, जनरली जॉइंट फैमिली सेटअप ही था, और विमेन के पास कोई राइट्स नहीं थे, बच्चे पूरी तरह से पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते थे, बहुत सारी चीजें, पेरेंट्स बच्चों की लाइफ को बहुत कंट्रोल करते थे. प्रिवेसी जैसी चीज एजुकेशन के बाद आती है. द फैक्ट दैट अ पर्सन इज एन इंडिविजुअल बिफोर आफ्टर, मतलब अब इंडिविजुअलिटी के बाद वो उस रोल में फिट होता है जिसमें सोसाइटी उसे देखना चाहती है. जैसे माँ बनने से पहले वो एक स्त्री है, और उस स्त्री होने के नाते उसे अपनी एक सर्टेन प्रिवेसी और राइट्स का अधिकार है ना. 1963 में खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में प्रिवेसी को पर्सनल लिबर्टी का एक पार्ट माना गया, कि जब आप पर्सनल लिबर्टी की बात कर रहे हैं, जिंदगी जीने का अधिकार दे रहे हैं, तो आप कैसे भूल जा रहे हैं कि अपनी प्रिवेसी मेंटेन करना भी उसी जिंदगी का एक पार्ट है. अगर मैं अपनी जिंदगी को जीने के लिए अच्छे से पढ़ना चाहता हूं, तो मुझे हक होना चाहिए कि मैं कमरा बंद करके पढ़ सकूं.
ये भी तो प्रिवेसी है। अगर अपनी जिंदगी को जीने के लिए मैं एक सर्टेन कास्ट की औरत से शादी करना चाहता हूँ, मुझे लगता है मुझे उससे खुशी मिलेगी, तो मेरे पास वो अधिकार होना चाहिए। दिस इज माई प्राइवेट राइट। इस अधिकार में सोसाइटी क्यों इन्वॉल्व हो रही है? इस अधिकार में मेरे पेरेंट्स क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? तो ये एक बेसिक फिनोमिना है। इट्स अ बेसिक फ्रीडम दैट इज एन इंटीग्रल इंपेरेटिव पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ दैट वी आर गारंटीइंग। समझ आ रहा है? अब सोचने वाली बात है, सतवंत सिंह का केस बाद में आया, लेकिन खड़क सिंह में प्रिवेसी को एक फंडामेंटल फ्रीडम की तरफ रिकॉग्निशन दिलाने की कोशिश की जा चुकी थी। लेकिन गोविंद वर्सेस स्टेट में, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में प्रिवेसी को एब्सोल्यूट नहीं माना गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रिवेसी एक राइट तो है, लेकिन प्रिवेसी इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो उसे आर्टिकल 21 का पार्ट नहीं माना गया, उसे एक बेसिक राइट नहीं माना गया, उसको बस एक एंसिलरी सेकेंडरी पार्ट माना गया आर्टिकल 21 का, जो आपको गारंटी नहीं है। मतलब आप उसे अवेल कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कस्टम्स, ट्रेडिशन, सोसाइटी, लेजिस्लेचर, पेरेंट्स के जरिए, तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन माना जाएगा और उसे रोका जा सकता है। यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर प्राइवेट राइट इनहेरेंट unrestrictedly or absolutely. The fact that you like a boy, being a boy is not something that society would acknowledge or accept, so you cannot have that orientation. समझ आ रही है मेरी बात? जो चीज सोसाइटी आपको दिल खोल के करने की इजाजत देती है वो आप करिए, प्राइवेटली करिए, पब्लिकली करिए, बिल्कुल, लेकिन वो एक्शन जिससे सोसाइटी अनकंफर्टेबल हो जाती है, जो उनके सेट ट्रेडिशनल वैल्यूज में फिट नहीं होती, वो एक रीजनेबल तौर पे रेस्ट्रिक्ट की जा सकती है। तो इस राइट को वापस से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। फिर राजा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में राइट टू प्रिवेसी को एक्सटेंड किया गया पर्सनल इंफॉर्मेशन के अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए। नाउ अ सर्टेन पार्ट वाज व्हाट शुड आई से एक्सपैंडेड, कि प्रिवेसी का मतलब है मेरी इंफॉर्मेशन मेरे तक रहे। अगर किसी अपने बारे में किसी एक फैक्ट को या अपने से जुड़े किसी इंफॉर्मेशन को मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहती, और देयर इज समथिंग दैट आई रियली डोंट वांट टू शेयर विद पीपल, आई शुड हैव दैट राइट, राइट? सो a new scope or a new nuance came into the light, and an unauthorized publication of a personal information was prevented using right to privacy as a medium. Okay, this happened in Rajgopal versus state of Tamil Nadu. उसके बाद आता है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का, जहां पे टेलीफोन टैपिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। टेलीफोन टैपिंग बिकेम अ रेगुलर थिंग विच पुलिस यूज्ड टू एक्सरसाइज वेरी वेरी ऑफन। वहां पे अगर टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस को टैप किया जा रहा था तो स्टेट उसे जस्टिफाई करती थी एज अ प्रिवेंटिव मेजर, लेकिन पीओसीएल के केस में इस चीज को हाईलाइट किया गया और ये कहा गया कि भाई ये तो प्रिवेसी का वायलेशन है, मैं फोन पे किससे क्या बात कर रहा हूं ये किसी को भी सुनने का अधिकार कैसे हो सकता है, राइट? आप मेरे एक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं लेकिन मेरी प्रिवेसी को रेगुलेट नहीं कर सकते। अब वापस से राइट टू प्रिवेसी को देना चाहिए, उसका क्या स्कोप है, इस चीज को डिस्कस किया गया, और इस केस में स्पेसिफिकली होल्ड किया गया कि किसी के टेलीफोन कॉन्वर्सेशन को चुपचाप उसकी मर्जी के बिना सुनना, इवन इफ इट इज डन बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इज वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन and it is violative of right to privacy, which is actually a very important part of article 21. और फिर 2017 में तो बिल्कुल सिचुएशन ही बदल दी। वो चीज जिसे धीरे धीरे एक फाउंडेशन प्रस्तावना दी जा रही थी, हल्का हल्का जिसका समा बांधा जा रहा था, केस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, इट्स पुट्टस्वामी, तो पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये पूरी तरह से सॉलिडिफाई कर दी गई। आधार केस कहते हैं इसको, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसमें आर्टिकल 21 को प्रिवेसी से एक्सप्लिसिटली जोड़ दिया गया।
और ये डिक्लेयर किया गया कि प्रिवेसी लाइफ एंड लिबर्टी का एक इंट्रिंसिक पार्ट है जो अलग नहीं हो सकता। जब आप राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी किसी को देते हैं तो आप उसको ऑटोमेटिकली उसकी प्रिवेसी का भी राइट देते हैं। दे आर completely connected with each other and cannot be severed unless you are following a fair procedure established by law. इस केस ने बहुत सारे और राइट्स को जन्म दिया। होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया आफ्टर राइट टू प्राइवेसी वाज मेड अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। पहले एक कंजर्वेटिव एटीट्यूड के चलते प्रिवेसी को इसीलिए हवा नहीं दी जा रही थी क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी पर क्वेश्चंस उठते। उसको हटाने के मूवमेंट्स जो ऑलरेडी काफी एक्टिव थे वो और एनकरेजमेंट पा जाते। लेकिन 2017 के आसपास इंडियन जुडिशरी उसे डीक्रिमिनलाइज करने के लिए पूरी तरह से रेडी थी और 2017 में जैसे ही उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली राइट टू प्राइवेसी को उन्होंने फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया और होमोसेक्सुअलिटी को इमीडिएटली डीक्रिमिनलाइज कर दिया जस्ट एन ईयर आफ्टर। ठीक है, द फैक्ट दैट पीपल want to be together, whether it is a person of the same gender, is completely their private right which is guaranteed to them by Article 21. और इसी के चलते adultery भी decriminalize कर दी गई। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।